क्वाड का भविष्य क्या है? क्या क्वाड नवंबर के बाद खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बाइडेन से ये सवाल पूछा एक अमेरिकी पत्रकार ने कि क्या नवंबर के बाद क्वाड खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। लेकिन राउंड टेबल जो बैठक हो रही थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम सब एक लोकतंत्र हैं और हम क्वाड को जिंदा रखने के लिए सारे काम करेंगे, सारे उपाय करेंगे। लेकिन आखिर ये क्वाड क्या है और ये खत्म होता है तो इसका असर दुनिया के सभी देशों पर कैसे पड़ेगा? और इसके अलावा बात ये भी होगी कि आखिर क्वाड भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और अगले साल जब भारत इसकी मेजबानी करेगा तो ये कितना ऐतिहासिक होने वाला है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? क्वाड 4 देशों का एक समूह है। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई, लेकिन साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के इससे बाहर निकलने के बाद ऐसा लगा जैसे क्वाड हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन वापस से इसे 2017 में जिंदा किया गया। लेकिन इससे पहले आपको ले चलते हैं कि आखिर इसके बनने की कहानी कहां से शुरू होती है। साल 2004 में आई सुनामी ने इसके स्थापना की पहली नींव रखी। साल 2004 में जब जापान में सुनामी आई तब ये महसूस हुआ कि एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां सारे क्षेत्रीय बड़े प्लेयर्स एक साथ आकर काम कर सके। सुनामी की वजह से जापान और भारत समेत कई देशों में लाखों लोगों की जान गई थी। तब कई देशों की मदद के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक समूह बनाया था और यही समूह आगे चलकर क्वाड बना। इसके औपचारिक गठन की पहल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। औपचारिक तौर पर इसका गठन साल 2007 में हुआ। तब पहली बार मेंबर्स देशों की औपचारिक मीटिंग हुई थी। लेकिन एक साल के बाद ही ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया और फिर करीब एक दशक के लिए ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन क्वाड का जो सबसे मेन एम है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में रणनीतिक सुरक्षा पर सहयोग करना। और इस समूह का मकसद ये है कि इस पूरे रीजन में चीन की दादागिरी न चले। चीन ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी देश इस पूरे इलाके को डोमिनेट न कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर बात होता है। यहाँ पर दुनिया के उन तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत होता है जिसको लेकर इस वक्त दुनिया में उथल पुथल है। वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर कैंसर जैसी महामारी की बात। साल 2017 में आखिर ये संगठन कैसे जिंदा हुआ, इसको समझने के लिए आपको ले चलते हैं पीछे। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में तल्खी आई और तल्खी ने क्वाड को दोबारा से पुनर्जीवित कर। 2017 में मनीला में आसियान देशों की बैठक के साथ क्वाड देशों की भी मीटिंग हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैल्कॉम टर्नबुल इसमें हिस्सा उन्होंने लिया था। इसका मकसद था कि चीन के बढ़ते आर्थिक और सामरिक प्रभाव को कम किया जाए। इसी क्रम में भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को ये बढ़ाने में मदद करता है ताकि वो चीन से कम्पीट कर सके। अब समझना ये भी जरूरी है कि आखिर भारत से क्वाड को कितने तरह का फायदा है। क्वाड के बनने से भारत को बहुत तरह के फायदे हुए। इसमें एक ये है कि जो इंडिया की जो डोमिनेंस थी उस पूरे इलाके में वो भी बढ़ी है। इसके अलावा कोई भी बड़ा फैसला हो उसमें भारत में एक बड़ा प्लेयर बनता है। यानी भारत के बिना वो कोई भी फैसला ना अमल में लाया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने बहुत हद तक चीनी मूवमेंट पर कंट्रोल किया। अब एक बात और, क्वाड जो है वो एक डिप्लोमेटिक फोरम है। यहाँ से एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। ये कोई सैन्य संगठन नहीं है। तो यहाँ से कैसे इस इलाके को सुचारू रूप से चालू रखा जाए, किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए काम किया जाए, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। अब वापस आते हैं भारत के फायदे पर। भारत का फायदा ये हुआ कि भारत ने बढ़ती चीन की दादागिरी के बीच, क्योंकि चीनी सबमरीन या फिर चीनी जो रिसर्च वेजल्स थी वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत एक्टिव थी, उन पर एक हद तक क्वाड देशों के संगठन ने काबू किया, उन पर लगाम लगाया। क्वाड में भारत की मौजूदगी उसे बेहद अहम बनाती है। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ ज्यादा असरदार तरीके से जोड़ने में मदद करती है, जिससे चीन की विस्तारवादी नीतियों को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। क्वाड महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और कच्चे तेल तक पहुंच को
सुरक्षित करने के लिए भी लगातार काम कर रहा है, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। ये भारत की 5G टेलीकम्युनिकेशन पर्यावरण को लचीला और सुरक्षित रखने पर काम कर रहा है। क्वाड मेंबर्स ने चीनी कंपनियों पर सुरक्षा को देखते हुए चीनी कंपनियों के 5G तकनीक का परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में कई कंपनियां पहले से ऐसी हैं जो 5G तकनीक पर काम कर रही हैं, उनके विकास पर काम कर रही हैं। भारत सेमीकंडक्टर और उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन शुरू करने में और उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, जिसका उपयोग स्थानीय बाजार में सिलिकॉन चिप्स की आपूर्ति के साथ साथ वैश्विक अवसर के आधार बनने के लिए हो सकता है। यानी सेमीकंडक्टर के बाद क्वाड इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जैसे पहल से हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने वाले, जलवायु घटनाओं और मानवीय संकट जैसी समुद्री गतिविधियों में वास्तविक समय में जानकारी को साझा करना है, जिससे भारत को भी फायदा मिलता है और इससे दुनिया के दूसरे देशों को भी फायदा मिलता है। क्वाड का भविष्य क्या होगा वो इस तस्वीर में भी दिखाई देता है। तस्वीर में जब जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो मतलब साफ था, अमेरिका अब इस बड़े ग्रुप की जिम्मेदारी भारत को दे रहा है। भारत अगले साल इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके फायदे न सिर्फ भारत को है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इन तमाम इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी शिपिंग वेजल्स के अलावा इस क्षेत्र में पड़ने वाले हर देश के लिए इससे फायदा है। ये चारों देश एक साथ काम करते हैं। अब एक नया फ्रेमवर्क आया है जिसमें चारों देशों की जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो साथ मिलकर इस पूरे इलाके को सुरक्षित महफूज रखने के लिए भी काम करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज होगा और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चारों देश हमेशा साथ मिलकर तैयार रहेंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि क्वाड जो है वो एक डिप्लोमेटिक फोरम है, कोई मिलिट्री संगठन नहीं है इन देशों का। अब इस संगठन से सबसे ज्यादा चीन को परेशानी इसलिए है क्योंकि चीन हमेशा इस बात को दोहराता है कि इस संगठन का गठन इसलिए हुआ ताकि वो चीनी हितों का नुकसान कर सके। लेकिन बार बार इस बात को कहा जाता रहा है कि इस संगठन का गठन चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि इन चारों देशों के हितों को साधने के लिए है। जब विलिंगटन डेलावेयर में क्वाड की बैठक हुई तो वहां से भी इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, किसी देश के प्रति नहीं है ये बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। तो ऐसे में बार बार अमेरिका से या फिर जहां भी क्वाड की बैठक हुई हो वहां से इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि हम किसी एक देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। चार देशों का साथ आना, एक मंच पर आना, ये इसलिए है ताकि हम सब साथ मिलकर पूरे क्षेत्र के लिए काम कर सकें। ऐसे में अब भारत जो है वो अगले साल क्वाड की मेजबानी करेगा और उसके बाद आप देखिएगा कितना कुछ आपको बदला हुआ दिखाई देगा। भारत लगातार कहता रहा है कि न सिर्फ हम इंडो पैसिफिक रीजन बल्कि कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, एक साथ काम करेंगे और ये सब कुछ क्वाड के जरिए भी हो सकता है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि क्वाड के भविष्य को लेकर जो सवाल उठ रहा था उस पर अमेरिका ने भी साफ जवाब दिया है और अब भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि क्वाड खत्म नहीं हो रहा है।